डीआरडीओ लगातार देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए नए हथियार, मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स को बना रहा है। इसी के चलते अब डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम 4 को डेवलप कर ली। ये नया वर्जन 300 किलोमीटर दूर तक एक्यूरेट हमला कर सकेगा और दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा भी देगा। पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना में पहले से ही शामिल है। IDRW यानी इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस नए घातक और नेक्स्ट जनरेशन के गाइडेड रॉकेट सिस्टम पिनाका 4 का ट्रायल साल 2028 में शुरू किया जाएगा। IDRW ने कहा कि पिनाका 4 गाइडेड रॉकेट सिस्टम में पहले जैसी टैक्टिकल मिसाइल से इंस्पायर्ड होकर सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमला करने की सभी एडवांस फीचर्स होंगी। पिनाका MK1 की 40 किलोमीटर मारक क्षमता है, फिर इसे 70 से 90 किलोमीटर तक बढ़ाया गया और पिनाका 3 की रेंज 120 किलोमीटर तक कर दी गई। वहीं पिनाका 4 जिसे अब 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला रॉकेट बनाया गया है। डीआरडीओ की ओर से डेवलप पिनाका 4 गाइडेड रॉकेट सिस्टम टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। डीआरडीओ के साथ साथ पिनाका 4 को सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी डेवलप किया है। इसे कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक हब्स और दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट पर निशाना लगाने के लिए डेवलप किया जा रहा है। पिनाका 4 में इसके पिछले वेरिएंट के 214 mm कैलिबर के कंपैरिजन में 300 mm कैलिबर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे 250 किलोग्राम के वजन का वॉरेट ले जाने में सक्षम बनाता है। इससे रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही इसमें एडवांस गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम को विकसित किया गया है, जिससे 10 मीटर से भी कम के CEP में अपने टारगेट पर एक्यूरेट अटैक करने में सक्षम हो जाता है। पिनाका 4 रॉकेट सिस्टम को S-400 या HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हवा में भी ये अपनी दिशा बदल सकता है। इसमें इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, IRNNSS और GPS का भी इस्तेमाल होगा और खास बात यह है कि GPS जाम होने पर भी ये अपना काम कर सकेगा। ये भारतीय थल सेना की मारक क्षमता को एक नई दिशा देता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम को बनाने का उद्देश्य आर्टिलरी गन की रेंज और एक्यूरेसी को बढ़ाना है। इसे विदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स पर निर्भरता घटाकर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। ये भारतीय सेना में अगले 3 से 5 सालों में शामिल किया जाएगा। साल 2030 तक 22 पिनाका रेजिमेंट तैनात करने की योजना है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत को ये तो समझ आ चुका है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों के उत्पादन पर जोर देना है। डीआरडीओ की इस सफलता पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।